हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी मैथ्स। आज की क्लास में मैं घातांक पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे घातांक के नियम, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट। किसी संख्या पर घात लगाना या घातांकन एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से दो या अधिक बार गुणा किया जाता है। जितने बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। घातांक को हम और अच्छे से समझ सकते हैं तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 है, तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ 2 की घात 3 लिखा है मैंने, मतलब हमें 2 को 3 बार लिख देना है। ठीक है, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2। यहाँ देखो 2 की घात 2 है, मतलब 2 को मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब गुणा करके वैल्यू लिख देंगे, 2 गुणा 2 बराबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 4 की घात 2 बराबर 4 गुणा 4, 4 चौके कितना होता है 16। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 5 की घात 3, मतलब 5 को हमें 3 बार लिखना होगा। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5। चलो इसे गुणा करके लिखते हैं, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। ओके, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं जिनका घात 2 लगा के मैंने उनकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ देखो 2 की घात 2 है, मतलब यहाँ पे लिखा होगा 2 गुणा 2। सो बच्चों 2 गुणा 2 क्या होता है 4। यहाँ पे क्या होगा 3 की घात 2 है तो 3 गुणा 3 बराबर 9। उसी प्रकार से सब उसी प्रकार से करेंगे और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, कुछ वैल्यूज मैंने लिखा हुआ है, इन सबको आपको याद करना है। ठीक है, ताकि आगे की कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, हम अब नेक्स्ट घातांक के नियम देखेंगे जिससे हमें घातांक को समझने में आसानी होगी। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं नियमों के बारे में जानते हैं। यदि a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, एवं m n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर। ओके, सो कुछ नियम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहला नियम है गुणांक का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, देखो a और a बेस यहाँ पे सेम है, a है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। देखो सिंपल सा, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ घातों को जोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, भाग का नियम। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। यहाँ पे देखो भाग के नियम में क्या होता है, अंश की घात से हर की घात को घटा देते हैं। ठीक है, वही किया है, ये भी सिंपल है। देखो a और a सेम है तो घातों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं, घातों की घात का नियम।
a की घात m और पूरे की घात n है, ठीक है, बराबर a की घात m गुणा n। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों को m और n को गुणा करके लिख दिया है, ठीक है। ये भी इजी है बच्चों, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ घातों का गुणा किया है। ओके, दूसरा नियम है a गुणा b पूरे की घात m बराबर a और b को हम लोग यहाँ पे सेपरेट करके लिख देंगे, अलग करके लिख देंगे। ओके, यहाँ देखो अलग अलग घात लगा देंगे, a पे भी घात लगा देंगे और b पे भी घात लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a की घात m गुणा b की घात m। सिंपल है बच्चों। अगला नियम देखते हैं, a बटे b पूरे की घात m, ठीक है, बराबर वैसी यहाँ पे दोनों पे अलग अलग घात लगा देंगे हम लोग। a की घात m लगा दिए क्योंकि पूरे की घात पे m लगा हुआ है, ठीक है, तो अलग अलग करना है हमें। a की घात m बटे b की घात m, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, a की घात माइनस m। देखो बच्चों, जब भी घात के सामने माइनस लगा हुआ होता है तो हमें इस प्रकार से लिखना होता है, देखो बराबर 1 बटे a की घात m। मतलब ये जो संख्या है इसको हम लोग बटे के रूप में लिख देते हैं, ठीक है, इजी है बच्चों। ओके, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आप लोगों को घातांक समझने में और आसानी होगी, ठीक है। यहाँ देखो मैंने एग्जांपल लिया है 2 की घात 5 गुणा 4 की घात 4, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सरल रूप में लिखते हैं, ठीक है। 2 की घात 5 गुणा, बच्चों देखो 4 को हम क्या 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रीवियस पेज में मैंने बताया है आप लोगों को, देखो 2 की घात 2 बराबर की 4, 2 की घात 2 लिखा है, मतलब देखो क्या ऐसा होता है 2 गुणा 2 बराबर 4, वही चीज है 2 की घात 2 बराबर 4। तो हम लोग 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 की घात 4 लगा हुआ है तो 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब और आगे सॉल्व करते हैं, 2 की घात 5 गुणा, यहाँ पे देखो बच्चों घातों की घात का नियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, देखो नियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है m गुणा n होता है, तो हम वही कर रहे हैं, बेस को लिखे 2 और 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 लिख दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 की घात 5 हमने सीधे सीधे लिख दिया गुणा 2 की घात, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा करके लिख देते हैं, 4 दूना 8, ठीक है, बराबर। अब देखो बच्चों 2 2 बेस सेम है, 2 लिखा हमने, तो घातें क्या आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया है घातांक के नियम, ठीक है। तो घातों को आपस में जोड़ देंगे, 8 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 4 गुणा 3 पूरे की घात 4 गुणा 2 बटे 4 पूरे की घात 6, ठीक है। इसे हम लोग सरल रूप में कन्वर्ट करना है, सरल रूप में बदलना है, ठीक है। 2 की घात 2 गुणा 3, 4 को हमने क्या लिखा है 2 की घात 2 गुणा 3 और पूरे की घात यहाँ पे 4 दी हुई है, 4 लिख दिया, गुणा 2 की घात 4 बटे 6, ऊपर वाले को सीधे सीधे उतार दिया है, ठीक है, बराबर। अब हम लोग देखो इस पे ये पूरे पे घात लगा हुआ है 4, ठीक है, तो हम अलग अलग पे भी घात लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो 2 की घात 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 गुणा 3 की घात 4, ठीक है। आगे लिखते हैं, इस गुणा का चिन्ह ये यहाँ पे आ जाएगा, गुणा 2 बटे 4 पूरे की घात 6, ठीक है, बराबर 2 की घात, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 हो गया, गुणा 3 की घात 4, ठीक है, गुणा। हम अब क्या ऊपर नीचे दोनों पे अलग अलग घात लगा देते हैं, देखो 2 की घात 6 और यहाँ पे
देखो 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकती हूँ और पूरे की घात 6। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इजी है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे उतार दिया है 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 6। अब यहाँ पे देखो बच्चों, घातों की घात का नियम लग जाएगा। 2 को लिखा मैंने और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 6 दूना 12। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात, देखो बेस सेम है तो 2 लिखा मैंने। और देखो भाग होता है तो अंश की घात से हर की घात को घटा देते हैं, तो हमने यही किया है, घटा दिया है। 6 माइनस 12। ठीक है, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 गुणा, देखो छोटे से बड़े को घटाते हैं तो सामने में माइनस आ जाता है, 2 की घात -6। ठीक है, अब देखो 2 2 बेस सेम है, 2 लिखा हमने और घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 8 और 6 -6। ठीक है, 8 प्लस -6 गुणा 3 की घात 4 लिख दिया हमने। 2 की घात 8 -6, देखो यहाँ पे क्या किया है, प्लस गुणा माइनस। क्या होता है बच्चों, बताओ बच्चों क्या होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। ठीक है, गुणा 3 की घात 4। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा मैंने और 8 में से 6 गया, 2 बचा, गुणा 3 की घात 4। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, यही हो गई हमारी आंसर। ठीक है, तो ये वाला रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, देखो प्लस गुणा प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस। ठीक है, प्लस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों, ऑलवेज माइनस। माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस गुणा माइनस बराबर की प्लस। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ओके, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। देखो मैंने क्या किया है, केवल देखो अगर यहाँ पे केवल सेम सेम है, प्लस गुणा प्लस तो प्लस आता है, और हाँ देखो माइनस गुणा माइनस तो भी प्लस आएगा। ठीक है, और कोई एक अगर माइनस हो जाता है तो माइनस आएगा। देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट करके मुझे ये बताइए आज की वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बहुपद पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।